दोस्तों नींद हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम सोते हैं तो फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से रिलैक्स होते हैं और जब भी हम सो करके सुबह में उठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमें 5 से 6 घंटे का एक प्रॉपर स्लीप मिला होता है। तो कुल मिलाकर के नींद हमारी बॉडी और माइंड के लिए बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती है। लेकिन ज़रा सोचिए, यही नींद जब आप पढ़ाई करते हैं उस समय आपको आए तो क्या ये उचित बात है? नहीं ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ यही होता है, जब भी वो पढ़ाई करते हैं तब उन्हें नींद आने लगता है, जिसके कारण या तो वो स्टूडेंट अपने पढ़ाई को बंद कर देते हैं और कुछ देर के लिए सोने चले जाते हैं, या अपने पूरे एफर्ट्स लगा करके पढ़ाई कर भी लेते हैं तो उनको उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। मतलब 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे अपने पूरे एफर्ट्स लगा करके पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनको उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है उतने देर पढ़ाई करने का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अगर आपको भी पढ़ते समय नींद आ रहा है तो क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं और कौन से उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला रीज़न है वो है आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान का ना होना। दोस्तों आपको जो भी टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, जो भी टॉपिक्स को कहाँ तक पढ़ने हैं, जितने भी सवाल लगाने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है, कितने सेट लगाने हैं, इन सारी चीज़ों का प्लान आपके पास पढ़ने से पहले होना चाहिए। जब आप इतना काम कर लेते हैं तब आपके दिमाग के पास एक स्पेसिफिक गोल होता है, एक स्पेसिफिक टारगेट होता है। अब उसके पास एक समुचित रूप से ब्लूप्रिंट होता है सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई करने से पहले आप अपना स्टडी प्लान हमेशा रेडी रखें। अब स्टडी प्लान भी आप 2 तरीके से रेडी कर सकते हैं। आपको जो भी टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं उसे अगर आज कंप्लीट करने हैं तो आज सुबह में ही उसके बारे में आपने प्लान बना लिया, या अगर आपको जो भी टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं उसको एक रात पहले ही आपने निर्धारित कर लिया कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जहां तक मेरी बात है तो दोस्तों मैं भी इसी तरीके को इम्प्लीमेंट करता हूं कि जो भी चीज़ें मुझे अगर कल पढ़ना है उन चीज़ों को मैं एक रात पहले ही अपने प्लान में शामिल कर लेता हूँ, जिससे मुझे बेसिकली ये फ़ायदा होता है कि जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता है, मुझे किसी बात का कोई टेंशन नहीं होता। मेरे पास एक गोल होता है, उस डायरेक्शन मुझे केवल आगे बढ़ना है अपने पूरे एनर्जी और अपने पूरे टाइम यूज़ करके। तो दोस्तों मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप भी दूसरे तरीके का इंप्लीमेंट करते हैं तो ये भी ज़्यादा बेहतर है रेदर देन फर्स्ट तरीके के। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई करने से पहले आपका स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों दूसरे रीज़न की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो दूसरा रीज़न है ना वो है बैलेंस डाइट का ना ले पाना। अब दोस्तों पढ़ाई में डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि जैसा अन्न वैसा मन, यानी जिस तरीके का हम भोजन करते हैं उस तरीके का रिस्पॉन्स हमारी बॉडी और हमारी माइंड करती है। अब अगर पढ़ाई करने से पहले आप बहुत ज़्यादा भोजन कंज्यूम कर लेते हैं, तब आप जब पढ़ाई करने बैठेंगे तब आपको थकान और सुस्ती आना महसूस होगा, जिसके कारण आपको नींद भी आ सकता है। और इसके विपरीत आप अगर ये सोचते हैं कि पढ़ाई करने से पहले मैं अपनी भूख से बहुत कम भोजन करूँगा जिसके कारण मुझे पढ़ाई करते समय किसी भी चीज़ का डिस्टर्बेंस ना हो, तो भी आप गलत सोचते हैं, क्योंकि ये दोनों तरीके गलत हैं। ना आपको अपने भूख से बहुत ज़्यादा भोजन कंज्यूम करनी है, ना आपको अपने भूख से बहुत कम भोजन कंज्यूम करनी है। आपको डाइट को बैलेंस करके रखना होगा। डाइट का जो बैलेंसिंग है उसको समझना होगा। अब बैलेंस डाइट के साथ साथ आपको एक चीज़ जो ध्यान रखना है वो है, अगर आप स्पाइसी चीज़ें, फास्ट फूड्स, जंक फूड्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो यहाँ भी आपको बहुत हद तक उनको कम कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही आप जंक फूड खाते हैं वो आपके बॉडी के लिए बहुत गलत इंपैक्ट क्रिएट करता है, और आपका जब हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तब आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होनी ही होनी है। क्योंकि किसी भी काम को करने का हमारे पास जो सबसे बड़ा माध्यम है वो हमारी बॉडी ही। अगर हमारी बॉडी ही दुरुस्त नहीं रहेगी, हमारी बॉडी ही सही समय पर सही रिस्पॉन्स नहीं करेगी, तब हम वो काम को कैसे कर पाएंगे समय पर और कैसे उतने इफेक्टिवली कर पाएंगे। इसलिए ध्यान ये रखना है आपको कि स्पाइसी चीज़ें तथा जंक फूड से बचने का प्रयास करना है अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो। और इसके साथ साथ इस बात से भी दोस्तों इनकार नहीं किया जा सकता है कि जंक फूड कंज्यूम करने से आपको आलस भी आ सकता है, जिससे आप नींद की तरफ जा सकते हो अनावश्यक रूप से। अब दोस्तों जो तीसरा रीज़न है वो है एक्सरसाइज ना करना। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज है ही नहीं, इसलिए वो एक्सरसाइज करते ही नहीं। अब ज़रा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब मैं एक्सरसाइज करने की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं कि आपको जिम में जा कर के जी तोड़ पसीने बहाने हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज के नाम पर बड़े बड़े पत्थर को तोड़ना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आप सुबह उठ करके जितने दूर तक टहल सकते हैं ज़रूर टहलें, जितने दूर तक रनिंग कर सकते हैं ज़रूर करें, और रस्सी जंपिंग कर सकते हैं तो रस्सी
जंपिंग भी ज़रूर करें। और इसके साथ साथ जो छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें भी आप अपने लाइफ में ज़रूर ऐड करें। इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा हेल्थ के रूप से भी। और इसके साथ साथ जब आपका हेल्थ पूरी तरीके से एनर्जेटिक रहेगा तब आप पढ़ाई भी करेंगे तो आपको नींद आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती। इसलिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो इसे आप अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। अब दोस्तों जो चौथा रीज़न है वो है इंटरेस्ट ना आना। दोस्तों ज़रा सोच करके देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस सब्जेक्ट की हम पढ़ाई एट अ टाइम कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट ही ना हो। क्योंकि अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हमारे सिलेबस में 5 या 6 सब्जेक्ट्स तो होने ही होने हैं। अब 5 से 6 सब्जेक्ट्स में से 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के जिनको पढ़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जिनको पढ़ने में उन्हें इंटरेस्ट आ रहा होता है, जिनको वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको वो पढ़ने से बचना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बात आके अटकती है कि बोर्डिंग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें। तो एक बात समझिए दोस्तों कि बोर्डिंग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं जिसे एक दिन में डेवलप किया जा सके। अगर आप समय के साथ सही तरीके से आगे बढ़ते हैं तो बोर्डिंग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी धीरे धीरे लाया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरीके बता सकता हूं, अगर आप इसको संभव हो तो इंप्लीमेंट करके जरूर देखना क्या रिजल्ट आता है। जिस समय पर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करते हो, उस समय पर बोर्डिंग सब्जेक्ट के एक टॉपिक पकड़े और टॉपिक कुछ इस तरह से हो जिसको समझना आपके लिए ज़्यादा कठिन ना हो। उस टॉपिक को पकड़ करके आपके पास जितने सारे सोर्सेस हैं ना, जैसे आपके पास जो बुक्स हैं, इंटरनेट हैं, आपके ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उस टॉपिक को क्लियर करा सकते हैं आपको, तो उन सभी की मदद से आप उस टॉपिक को क्लियर करो। आप जैसे ही आपको ये लगे कि वो टॉपिक मेरा क्लियर हो चुका है तो उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को पूछना अपने आप से शुरू कर दो। और जैसे ये प्रश्नों के जवाब आपको मिलते चलेंगे उस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस मिलता चला जाएगा। और जैसे ही आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है अब आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा सकते हैं सेम तरीके का इंप्लीमेंटेशन आगे करते हुए। तो दोस्तों जब आप ऐसा करते जाते हैं तो बोर्डिंग सब्जेक्ट में समय के साथ इंटरेस्ट डेवलप होती चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के यही 4 रीज़न थे पढ़ाई करते समय नींद आने के और उनके ये सॉल्यूशन थे जो मैंने आपको बताया। और देखते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।